भगवान ने देखा कि सब लोग सोए हैं और महाराज युधिष्ठिर जो हैं उनके शिविर से प्रकाश आ रहा, रोशनी आ रही। भगवान ने जाकर देखा तो युधिष्ठिर जी सोए नहीं, बैठे हुए हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों रोते हो? अरे खुशी मनानी चाहिए, आप तो चक्रवर्ती सम्राट बन गए, अब तो राजा बन गए हो, तुम्हारे रहने के ठिकाने नहीं थे, अब तुम ये विजय श्री को प्राप्त हुए हो, तुम तो समस्त वसुंधरा के राजा बन गए, युद्ध में भी विजय तुम्हें प्राप्त हो गई और सब ठीक है, फिर क्यों रोते हो? धर्मराज कहते हैं गोविंद, इस पृथ्वी के टुकड़े के लिए इतना विशाल युद्ध हुआ जिसमें अनेकों माताएं विधवा हो गई, बहुत से वीर गति को प्राप्त हो गए। इस पृथ्वी के टुकड़े के लिए कौन ले जाएगा इसको साथ अपने? ये यही रहेगा और ये सब मेरी वजह से हुआ है। हम जंगल में ही रह लेते, क्यों युद्ध किया हमने? भगवान ने कहा कि हे दादा, जो होता है, जो परमात्मा निश्चित करते हैं वही होता है, हम और आप कुछ करने कराने वाले नहीं होते। ये आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारी वजह से हुआ है? ये तो सब विधान पहले से ही ब्रह्मा जी रच देते हैं कि ऐसा उस वक्त होगा, ये सब तुम्हारे करने से नहीं हुआ। बोले नहीं गोविंद, सब हमारी वजह से हुआ है, हम जंगल में रह लेते थे तो क्यों युद्ध होता? सूत जी कहते हैं ऋषियों धृतराष्ट्र को बहुत समझाया भगवान ने, कहा अपने ऊपर ये क्यों ले रहे हो कि हमने किया है, और हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी वजह से हो रहा, हम करने वाले हैं। करने वाले हम नहीं है, करने वाला कोई और है। हम और आप तो पात्र हैं, वो जैसा कराता है, जो आदेश करता है, जैसी प्रेरणा देता है, वो हम और आप करते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों आज समझाया, लेकिन महाराज युधिष्ठिर भगवान को, गोविंद को भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये मुझसे छोटा है, मेरा भाई है, मेरे मामा का लड़का है, और जब तक हम किसी की बात सुने, उसके प्रति सम्मान की दृष्टि न हो, गुरुता का भाव न हो, तो उसकी बात बताई हुई हमारे हृदय में नहीं बैठेगी। कोई बालक आकर के उपदेश करे आपको, तो उसकी बात पर आप गौर नहीं करेंगे, छोटा सा है, क्या उपदेश करेगा? इसलिए भगवान ने बहुत उपदेश किया, लेकिन युधिष्ठिर के हृदय में एक भी बात गोविंद की नहीं बैठी। भगवान मन में सोचने लगे ये अब समझने वाले नहीं है, ऐसा करता हूँ, भीष्म पितामह भी मेरे इंतजार में हैं कि गोविंद दर्शन देने आएंगे, तो उनके दर्शन भी कर लूंगा, उनको दर्शन दे दूंगा, और जब वो बाबा भीष्म इनको समझाएंगे तो ये जल्दी समझ जाएंगे। भगवान कहते हैं बोलूंगा मैं ही, पर ड्रेस दूसरी पहन लूंगा। सबके अंतःकरण में परमात्मा रहते हैं, परमात्मा जो चाहते हैं वही बुलवाते हैं। वो जिस दिन बुलवाना बंद कर देते हैं, उस दिन आप कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, कितना भी पैसा खर्च कर लो, फिर एक शब्द और आगे आप बोल नहीं सकते। आज महाराज पांडवों को साथ में लेकर भगवान, और जहां 52 दिन से बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं, जिनके रक्त शरीर में बचा ही नहीं, सब निकल चुका है, लेकिन एक मन में कामना है कि कब भगवान मुझे आकर दर्शन दें। उनका सुंदर दर्शन करते हुए मैं इस धराधाम को छोड़ के चला जाऊं। सूत जी कहते हैं ऋषियों आज भगवान सभी पांडवों को, द्रौपदी को साथ लेकर भीष्म पिता के पास पहुंचे। भीष्म पितामह ने देखा पांडवों को, सभी ने प्रणाम किया, नंबर से नाम बताते हुए, मैं भीम आपको प्रणाम करता हूँ, मैं अर्जुन आपको प्रणाम करता हूँ। सबने जब प्रणाम कर लिया तो भीष्म पितामह कहने लगे, भैया ये बताओ तुम्हारे साथ में तुम्हारा सारथी नहीं आया?
किसकी बात कर रहे हो दादाजी? बोले जो तुम्हारे साथ रहता तुम्हारा सखा। बोले अच्छा गोविंद वो आए हैं। दौड़कर गोविंद सामने पहुंचे और भीष्म पितामह को प्रणाम किया। जिसको संसार प्रणाम करता है, जो जगत का पिता है, जगत का सृजन पालन ले करने वाला है, वो स्वयं दूसरे को सम्मान दे रहा है पांडवों को दिखाकर। सूत जी कहते हैं ऋषियों आज प्रणाम किया, कहा मैं भी आया हूं दादाजी बताओ क्या करना। बोले कैसे आए गोविंद? तो भगवान कहते हैं ये आपके बालक हैं, इनको ज्ञान नहीं है, इनको शिक्षा दो, ये राजा बन गए हैं, राजा का क्या धर्म होता है इनको धर्म सुनाइए। राज धर्मान दान धर्मा स्त्रीय धर्मान विभाग। राजधर्म क्या होता है, दान धर्म क्या होता है, इन्हें धर्म के बारे में बताओ। ये अब राजा बन गए हैं, राजा का क्या कर्तव्य होता है प्रजा के प्रति। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि पुत्रों राजा का ये धर्म होता है कि प्रजा में कोई भी किसी भी प्रकार से दुखी न रहे। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उस राजा को दोष लगता है। इसलिए ध्यान रखना, आप अब राजा बन गए हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं ठीक है दादाजी। बोले राजा को धर्मात्मा होना चाहिए, पापी नहीं बनना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने राष्ट्र की देश की रक्षा करनी चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। राजा का ये धर्म है, समाज में किसी भी स्त्री की लाज जा रही हो तो उसकी रक्षा अपने प्राण देकर भी राजा को करनी चाहिए। स्त्री धर्म के बारे में जब बताया तो खड़ी द्रौपदी पास में हंसने लगी। हंसी, जब होश आया कि मैं भीष्म के सामने खड़ी हूं तो चुप हो गई। भीष्म पितामह का सम्मान दोनों तरफ के लोग करते थे, चाहे वो कौरव हो चाहे वो पांडव हो। तो द्रौपदी हंस रही थी, ध्यान आया कि भीष्म पितामह के सामने हूं मैं, तो चुप हो गई। भीष्म ने अपनी वार्ता बंद करके कहा बेटी क्यों हंसी तुम? अब तो द्रौपदी डर गई, कहा बाबा जी मेरी हंसी ऐसे ही निकल गई। भीष्म कहते हैं कि नहीं, जो कुलीन घर की स्त्रियां होती हैं बिना कारण की नहीं हंसती, कुछ ना कुछ तो कारण है तुम्हारी हंसी में, तुम हंसी क्यों ये बताओ। तब द्रौपदी ने कहा कि आज तो आप बहुत बहुत बड़े उपदेश कर रहे हो, उस दिन आपका ये स्त्री धर्म कहाँ गया था? सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे थे, दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को मेरे शरीर से अलग कर रहा था, तब ये धर्म आप जरा सा भी दिखाते तो हिम्मत नहीं थी उसकी कि तुम्हारे सामने तुम मना करते वो न मानता। तब तुमने तो नहीं रक्षा करी। आज आप उपदेश कर रहे हो बड़े बड़े कि स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। ये पाप होते हुए आपने भी देखा है, आप भी इसके भागीदार हो, आपको भी तो पाप लगेगा। बोले बेटी उसी पाप के कारण तो मैं 52 दिन से इस पर बाणों की सैया पर लेटा हूं, मेरे रक्त शरीर में नहीं बचा। एक तीर एक बाण जिसके लगता है उसको हजारों भिक्षु एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा होती है। वो पीड़ा मैं आज 52 दिन से सहन कर रहा हूं, प्रायश्चित कर रहा हूं जो पाप मैंने किया। आपने किया क्यों ये पाप? बोले बेटी मैंने उस समय दुष्ट का अन्न खाया था, दुर्योधन की पाले में था ना, तो उसी का भोजन ग्रहण किया, और दुष्ट का भोजन ग्रहण किया तो मेरी बुद्धि भी दुष्ट बन गई। मैं सही गलत में फर्क नहीं समझ पाया, इसलिए मुझसे ये अपराध हो गया। शास्त्र में लिखा है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी। इसलिए अन्न भी ग्रहण करो तो परमात्मा को अर्पण करके, क्यों? उसमें कोई भी दोष होगा दूर हो जाएगा। अन्न में भी दोष होता है, किसी ने किस भावना से बनाया, कैसे बनाया, इसलिए भोग लगाकर ही हमें भोग ग्रहण करना चाहिए।
तो वो जो अन्न हम ग्रहण करते हैं फिर वो पवित्र हो जाता है, परमात्मा को हमने जो निवेदित कर दिया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्रौपदी से आज भीष्म कहते हैं, उस अन्न की वजह से मैं बोल नहीं पाया बेटी, सही गलत क्या होता है मैं समझ नहीं पाया, इसलिए उसी का ये प्रायश्चित मैं कर रहा हूं। द्रौपदी हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा जी मेरा ये मंतव्य नहीं था मैं आपको कष्ट दूं, मेरे मुंह से निकल गया, इसलिए आपने पूछा मैंने कह दिया। उपदेश कराया भीष्म पितामह से, और भीष्म पितामह से गोविंद ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा गोविंद से, गोविंद मैं बड़ा भाग्यवान हूं, आप अंतिम दर्शन देने मुझे पधारे हो। बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाहि। बड़े बड़े संत ये तपस्या करते, प्रार्थना करते हैं कि अंतिम समय में मेरे मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, और आप तो स्वयं मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हो। गोविंद आपकी बहुत बड़ी कृपा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जब ये संसार छोड़कर जाऊं तो परमात्मा की झांकी मेरे अंतःकरण में बसी हो, भगवान मेरे सामने, कोई संत मेरे सामने हो, कोई ऐसा दृश्य मेरे सामने हो जिसके स्मरण मात्र से मेरा कल्याण हो जाएगा। सब ये चाहते हैं। इतना तो करना स्वामी, हर भक्त की, हर मनुष्य की कामना रहती है जो सद्भक्त होते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। हर एक भक्त चाहता है कि जब मैं मरूं तो अंतिम समय में मेरे मुख से भगवान का नाम निकल जाए। शास्त्र में लिखा है, अंत मति सो गति, जैसी अंत में मति होती है ना वैसी ही गति होती है। लेकिन सब चाहते हैं कि अंत में परमात्मा का नाम निकले, होता नहीं है ऐसा। हम जितना प्रेम परिवार वालों से करते हैं उतना परमात्मा से करेंगे तब होगा ऐसा। अंत में उसी का नाम निकलता है जिसको हम अधिक प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। जो बेटे से प्रेम करते हैं तो मरते वक्त ये कहते हैं हमारे बड़े बेटे को बुला दो। जो पत्नी से प्रेम करते हैं तो कहते हैं एक बार उसकी सूरत और दिखा दो जाने वाले। जिसको प्रेम करते हैं उसी को बुलाते हैं, उसी की याद बनी रहती है, परमात्मा याद नहीं आता। क्यों? परमात्मा का कभी अभ्यास किया ही नहीं, कभी उससे प्रेम किया ही नहीं, बस झूठ मूठ के हाथ जोड़ लिए, तुम्हें माता तुम्हें पिता, बस वही है। तो ऐसे थोड़ी अंत में आएंगे, लेकिन चाहते सब यही है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद जो भक्त होते हैं कहते हैं प्रभु आपका दर्शन न हो तो क्या हो, ऐसा कोई स्थान हो जिसके स्थान के महत्व से मेरा उद्धार हो जाए। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना यावंती तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना यावंती तट हो, श्री गंगा जी का तट हो,
या तो गंगा जी हो, या आपकी सुंदर झांकी मेरे मन में हो, या स्वयं आप सामने हो। पीतांबरी बसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी बसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो। सब मन में बसी हो, सब मन सब चाहते हैं कि परमात्मा अंतिम दर्शन दे, लेकिन ऐसा होता नहीं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भीष्म पितामह कहते हैं, मैं धन्य हूं, अंतिम दर्शन देने आप स्वयं आए हैं, इससे ज्यादा और क्या होगा।